प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे केसी ध्वज और खांडकी की कथा। श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से वे ही ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केसी ध्वज ने महात्मा खांडक जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मन यह खांडक और विद्वान केसी ध्वज कौन था और उनका कौन संबंधी किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र हुए। उनमें कृतध्वज सर्वदा आध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केसी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडक जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडक कर्ममार्ग में अत्यंत निपुण था और केसी ध्वज आध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केसी ध्वज ने खांडक को राजच्युत कर दिया। राजभ्रष्ट होने पर खांडक पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केसी ध्वज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु के पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। ये योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केसी ध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु अभी के लिए दूध देने वाली गऊ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गऊ को मारी गई सुन राजा ने ऋतुजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋतुजों ने कहा कि हम इस विषय में नहीं जानते, आप कश्यरु से पूछिए। जब राजा ने कश्यरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। ये मुनि जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी कुछ कहा, वह सुनिए। उस समय भूमंडल में इस बात को ना कश्यरु जानता है, न मैं जानता हूँ, न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया वह तुम्हारा शत्रु खांडक ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केसी ध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडक से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ फल तो मिल ही जाएगा। और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केसी ध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खांडक रहते थे आए। खांडक ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडक बोले, अरे क्या तुम
कृष्णा जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा, क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृगचर धारण किए हुए मुझ पर प्रहार नहीं करेगा? ये मूल मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृगचर नहीं होता? जिन पर कि मैंने और तूने दोनों इन्हें 30 बाणों की व्यवस्था की। अतः अब मैं तुझे तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता है दुर्बुद्धि, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए हाथ उठाई है। केसी ध्वज बोले, हे खांडे, कि मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दो। श्री पाराशर जी बोले, यह सुनकर महामती खांडिक ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके बस में है, उसे मार डालना चाहिए, उसको मार देने पर संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक ने कहा, यह निस्संदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अथवा संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इससे पारलौकिक यह प्राप्त हुई और मुझे संपूर्ण पृथ्वी, परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इससे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं है, जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पाराशर जी बोले, तब खांडिक जनक ने अपने शत्रु केसी ध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे ध्वज, तब केसी ध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृत्तांत खांडिक से कहा और उसके लिए खांडिक ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केसी ध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर कालक्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अभ्रत यज्ञांग स्नान के अनंतर कृतकृत होकर राजा केसी ध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया। तथापि तू जाने समान सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कर्तव्य था वह सभी किया। तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडे को गुरुदक्षिणा नहीं दी। मैत्रेयी तब से रथ पर सड़का कर खांडिक भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए जाते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केसी ध्वज ने कहा, खांडिक तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ, ऐसा समझो। मैंने तुम्हारे आदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुमने जो इच्छा हो मांग लो। पाराशर जी बोले, तब खांडिक ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूँ?
मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दे बिना ही राज्य मांग करते। तब महामती राजा खांडेकर ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही देने वाला राज्यपद कैसे मांग सकते हैं? ये ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले, यह कहकर राजा खांडेकर केसी ध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केसी ध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडेकर बोले, आप आध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, तो यदि आप मुझे पूरा देना ही चाहते हैं तो भी क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए।